फिर दूसरा ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वालों के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो बाद में ये कहा जाएगा कि अगर सुहेल अफरीदी गाड़ियां वापस ना करता बुलेट प्रूफ वाली तो ये इंसिडेंट ना होता। तो फौरी तौर पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। फेडरल हुकूमत को भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते थे, जो एक अजीब तरीके से हुआ और उसके ऊपर उनको वजाहत देनी चाहिए। नंबर 5 नाज़रीन, एक और खबर है, ये उस्मान जोड़ा साहब आपको याद होंगे, इमरान खान साहब ने इनको बड़ी शाबाश दी थी। ये वो नौजवान है जो जब पुलिस रबड़ की गोलियां मार रही थी तो एक खातून को लग रही थी, तो ये जमान पार्क में उस खातून के आगे आकर खड़ा हो गया और गोलियां अपने जिस्म पे इसने खाई। ये बड़ा सियासी खानदान है इस नौजवान का, कई दहाइयों से इसका खानदान सियासत कर रहा है और गुजरात से इसका ताल्लुक है। अब दहशतगर्दों की तरह इसको अदालत में पेश किया गया, अडयाला के बाहर से इसको गिरफ्तार किया गया था। अब देखें ये इसकी तस्वीर, आप ये हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं और दोनों हाथों में लगी हुई हैं जैसे कोई दहशतगर्द है, और इसके सर के ऊपर काला कपड़ा भी चढ़ाया हुआ है। ये रियासत क्या कर रही है? क्या ये कोई दहशतगर्द है? वो पॉलिटिकल कारकुन है और पुराना पॉलिटिकल फैमिली से इसका ताल्लुक है। वो अडयाला जेल में गया सिर्फ के बाहर मैं खड़ा हूं यकजहती के लिए, अंदर मेरा लीडर बंद है और सारे जाते हैं। अब उसे गिरफ्तार करके उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल के उसको जिस तरह अदालत में पेश किया जा रहा है, इससे नफरत पैदा होगी। ये नौजवान जब अपने इलाके में वापस जाएगा तो ये क्या बताएगा कि इसके साथ क्या किया गया, या जो इसके इलाके में दीगर नौजवान इसकी ये तस्वीर देख रहे हैं उनके दिलों पे क्या गुजरेगा? क्या वो इस एस्टेब्लिशमेंट से और उनकी लाई हुई हुकूमत से मोहब्बत करेंगे या डर जाएंगे? नहीं, वो नफरत करेंगे, डरेंगे नहीं। डर थोड़े अरसे के लिए हो सकता है, लेकिन डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है नफरत में, और नफरत बदल जाती है बगावत में, और बगावत कुचल देती है ताकत को। ये बात लिख कर पर्ची के ऊपर रख लें और अपनी जेब में डाल लें। होता यही है और यही सीक्वेंस है और यही फार्मूला है जो हमने हमेशा देखा है। नाज़रीन, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं जिनके माजी में बड़े बयानात होते थे महंगाई के ऊपर, वो माइक्स लेकर निकल जाते थे, लोगों की इंटरव्यू करते थे। पेट्रोल 2 रुपये लीटर महंगा हो गया, बताओ डॉलर की इतनी कीमत होगी, बताओ आज सब्जी कितने की मिल रही है, आटा कितने का है, घी दालें कितने की हैं। अब वो ये काम नहीं करते। कोई एतवार बाजार की रिपोर्ट देता था, कोई कहीं से कोई पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर, तो बहुत उनके वायरल होते थे उनके बड़े स्टेटमेंट्स, और वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स भी करते थे। अब उन्हीं की वही चीज़ें निकाल कर जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया सामने रख रहा है, और सोशल मीडिया उन्हें बहुत ज़्यादा रुसवाई का सामना करवा रहा है। वो ज़ेर अताब आ गए हैं अवामी असर के, क्योंकि अवाम बार बार ये कह रही है कि महंगाई तो अब बढ़ी है। पहले तो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी पहले भी, लेकिन अब जो महंगाई बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैं अपने एक दोस्त को सुन रहा था, इमरान खान साहब के दौर का उनका क्लिप है कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, तबाह बर्बादी होगी और इमरान खान जिम्मेदार है। और अब वो कहते हैं जी महंगाई तो है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं होती महंगाई। तो ये मैं हैरत मुझे होती है, लोग अपना मौक़िफ़ कैसे बदल लेते हैं। भाई इमरान खान के दौर में महंगाई थी तो हम भी कह रहे थे कि महंगाई है। आज अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो हम फिर कह रहे हैं महंगाई है। अब ये तो नहीं हो सकता कि उस दौर में आप कह रहे हो क्योंकि इमरान खान की आपको शक्ल पसंद नहीं है या आप उनको बुग्ज में आप मुब्तला हैं तो उस दौर में आप कहें महंगाई है, और अब जब महंगाई कई गुना बढ़ गई है तो आप कहें कि जनाब महंगाई आपको दिखाई नहीं दे रही, एक्चुअली आपकी आंखों पे बुग्स की पट्टी बन गई और कोई बात नहीं है। नाज़रीन, एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की जो आईनी बेंच के सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। वो कहते हैं पाकिस्तानियों को पैसे बैंकों में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में सरमाया लगाना चाहिए। भारत में लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं, अंदाजा करें आप। यानी अब ये जज फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बन गए हैं। कई लोग तो इसको सट्टा कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को, वो इसलिए भी इसमें पैसा नहीं लगाते। लोगों की अपनी अपनी राय है। वो कहते हैं जी भारत में भी लोग पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जज साहब आपका इससे क्या ताल्लुक है? आपको वजीर खजाना तो नहीं है, या मुल्क की मईशत की जिम्मेदारी आपने तो नहीं ली हुई। आपने तो अपना काम करना है। भारत के अंदर लोग अपना पैसा कहां लगाते हैं, एक जज की तवज्जो इस पे होने से बेहतर है कि वो ये देखे कि भारत के अंदर अदलिया उनसे बेहतर कैसे है। आपको यह बताना चाहिए था कि भारत के अंदर अदलिया कैसे बेखौफ होकर बेहतर फैसले दे लेती है। आपको बताना चाहिए था भारत के अंदर पैसे के साथ लोग क्या कह रहे हैं, आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है। आप कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं है ना, आपकी ये ड्यूटी है। भारत को तो छोड़ें, कीनिया की अदालत ने शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दे दिया। ये देखें ना, ये खातून जज हैं,
इनका चेहरा आप देख लें। इन्होंने कीनिया में इंसाफ दिया है। जस्टिस सेटलर ने अरशद शरीफ कत्ल केस में पुलिस ने कहा जी कि ये गलत शनाख्त के मामले में हमसे कत्ल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये झूठ है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ फैसला दिया वहां पे कीनिया में, ये खातून जज है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान में आप लोग अभी तक उस केस को ही नहीं लगा रहे। हाई कोर्ट ने यह कहकर केस उठा दिया कि जनाब ये तो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सोमोटो में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के उठा दिया कि जनाब सोमोटो को तो इख्तियार ही खत्म हो गया 26वीं तरमीम के बाद। तो आज अरशद शरीफ के कत्ल का केस किसी अदालत में नहीं चल रहा, तो आप अदालत में केस चला लेना। यह मिसाल भी देना किसी जगह पे कि दुनिया की अदलिया कैसे आपसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। बाकी हर चीज के अंदर आपने अपनी राय बिला वजह देनी होती है। नाज़रीन, भारत ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोल लिया है, बहाल कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान को थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अक्लमंदी का सबूत दिया और कतर में जाकर मुज़ाकरात किए और अब इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो जितनी जल्दी तय हो जाए उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि जो अजीत दोवल की एक डॉक्ट्राइन है, हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की डॉक्ट्राइन है और उस पर उन्होंने बहुत काम किया। पाकिस्तान के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं। उन लोगों को मारा जिन्हें वो समझते थे कि वो भारतीय नैरेटिव के लिए या भारत के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। आलमी सतह पे उनकी आवाज़ उठती है। यहाँ पे उन्होंने मारा लोगों को। पाकिस्तान में सिखों को भी कत्ल किया गया, दीगर लोगों को भी कत्ल किया गया और भारत ने वहाँ पे सेलिब्रेट किया उसको। तो अजीत दोवल की अपनी एक डॉक्ट्राइन है और अफगानिस्तान को भारत बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन को करज़ई हुकूमत में, उसके बाद अशरफ गनी हुकूमत में, परवेज मुशर्रफ ने इसके बारे में खुलकर बताया था कि 12 ट्रेनिंग कैंप्स भारत चलाता रहा अफगानिस्तान में, जहाँ से लोग ट्रेंड होकर पाकिस्तान आते रहे और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तवातर के साथ वाक़यात होते रहे। एक कैदी भी है पाकिस्तान के पास जो भारतीय मिलिट्री ऑफिसर है साबिक, कुलभूषण यादव। अब भारत ने दोबारा से अपना सफारत खाना बहाल किया अफगानिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के लिए एक परेशान कुन बात है। पाकिस्तान को हर हाल में अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात रखने और मगरबी सरहद की तरफ से जो पाकिस्तान को हमेशा से एक बेफिक्री रहती थी उसे कायम रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि भारत तो वही करेगा जो उन्हें करना है। अब पाकिस्तान को ताकत की बजाय, क्योंकि सारे फ्रंट के ऊपर आप बार बार लड़ नहीं सकते, हमारी इकोनॉमी भी इसकी इजाज़त नहीं देती। हमारे पास इसराइल जैसी इकोनॉमी नहीं है कि आप 4-5 मुल्कों से लड़ लें। फौज बड़ी तगड़ी है, हथियार भी अच्छे हैं, लेकिन आपको पैसा चाहिए होता है लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ाई अगर लंबी हो जाए तो फिर बहुत पैसा आपको चाहिए होता है। तो पाकिस्तान की उतनी इकोनॉमी नहीं है। मजबूरन अगर लड़ना पड़े तो कौम लड़ती है, फौज भी लड़ती है, हम तैयार हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा मुहतात होना पड़ेगा और अफगानिस्तान की हुकूमत को बेहतर एंगेज करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।